नमस्कार बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 10 बातचीत की कला को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ के जो लेखक हैं वह मानवती आर्या और कृष्णचंद आर्या जी हैं। इस पाठ में लेखक ने बातचीत की कला के महत्व को बताया है कि कैसे हमें दूसरों के साथ बातचीत करनी चाहिए और अपने विचार जो हैं प्रकट करने चाहिए। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं, भाव मणियों को शब्द सूत्र में पिरोकर। भाव मणियों का अर्थ है कि भावना रूपी मणियों को शब्द सूत्र में पिरोकर अभिव्यक्ति प्रदान करने और भावों को हृदयगम यानी मन में बैठा हुआ, हृदयगम का अर्थ है मन में बैठा हुआ, हृदयगम करने की क्षमता जो है वह इस क्षमता का वरदान जो है इस चराचर जगत में केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। कहने का भाव यह है कि केवल मनुष्य ही एक ऐसा एकमात्र प्राणी है जो अपनी बात को या अपने विचारों को बातचीत के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। ठीक है। और जो व्यक्ति बातचीत की कला में निपुण होते हैं वह जीवन का आनंद जो है वह सही तरीके से सही ढंग से ले सकते हैं। और प्रभावशाली बातचीत के माध्यम से व्यक्ति अपनी जो छाप है वह दूसरों पर भी छोड़ सकता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण करके लाभ प्राप्त करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किताबें रटकर और ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त करके भी व्यक्ति जो है वो बातचीत की कला में निपुण नहीं हो पाता और अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाता। और उसके विपरीत जो लोग अशिक्षित होते हुए भी बातचीत की कला के प्रयोग से वह उन्नति के जो शिखर पर पहुंच जाते हैं। और बातचीत के द्वारा ही अच्छी बातचीत के द्वारा जो है हम अपने परिवार वालों के साथ, मित्रों के साथ अपने संबंधों को अच्छा बना सकते हैं। और गलत बातचीत से वो हमारे जो संबंध है वे खराब भी हो सकते हैं। और बातचीत एक ऐसा पहलू है जो हमें समाज की नज़रों में गिरा भी देता है और उठा भी देता है। तो हमें अपने शब्दों का जो चुनाव है वह बहुत ही सावधानी से करना चाहिए और बोलने से पहले अपने शब्दों पर विचार कर लेना चाहिए। ठीक है। और जो व्यक्ति बातचीत की कला में निपुण होता है तो उसके जो संबंध है, चाहे वह व्यापारिक संबंध हो चाहे पारिवारिक संबंध हो, दोनों ही मजबूत हो जाते हैं, जो कि एक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो हमें जो है अपनी बात को स्पष्टता से कहने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। इस लेख के माध्यम से हमें बताया गया है कि शिक्षा हमारी बातचीत की कला को निखारती है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि शिक्षित व्यक्ति ही बातचीत की कला में निपुण हो। अशिक्षित व्यक्ति भी इस कला में निपुण हो सकता है, पर केवल ध्यान देने की बात यह है कि हमें कैसे अपने शब्दों का प्रयोग करना है और स्थिति के अनुसार, स्थिति को भांपते हुए, देखते हुए हमें दूसरों के मन के भावों को समझते हुए बातचीत करनी चाहिए। ठीक है। और बातचीत करते समय हमारी वाणी में जो है वो नम्रता होनी चाहिए और किसी को भी हमें अपशब्द बोलने से बचना चाहिए, तभी हम बातचीत की कला में निपुण हो सकते हैं। जैसे कि इस लेख में एक छोटी सी घटना मैं आपको बताती हूँ जो दी गई है। एक आदमी है, वो तोते पकड़कर उन्हें सिखाने पढ़ाने के बाद उन्हें किसी आदमी को भेंट करके इनाम पाने का धंधा करता था, काम करता था। एक बार उसके हाथ जो है वो बहुत ही सुंदर तोता लगता है और उसे इंसानी बोली भी आती थी। ठीक है। और वह भविष्य की बात भी बता देता था। तो उस आदमी ने वह तोता किसे बेच दिया? भेंट के रूप में, यानी भेंट कर दिया बादशाह अकबर को और उनसे इनाम पाया। ठीक है।
बादशाह ने तोते की देखरेख के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया और उन्हें आदेश दिया कि यदि तोता अगर मर गया तो तुम्हें मार डालूंगा, और तोते की जो भी मरने की खबर लाएगा उसे भी मैं मार डालूंगा। ठीक है। तो एक दिन अचानक तोता जो है वो मर जाता है और तोते का रखवाला जो है वो बहुत ही घबरा जाता है कि अगर मैं बादशाह अकबर को यह बात बताऊंगा तो ज़रूर मुझे मृत्युदंड दिया जाएगा। तो वह व्यक्ति जो है, जो देखरेख कर रहा था तोते की, वो किसके पास जाता है? वह बिरबल के पास जाता है और उन्हें यह खबर देता है। तब बिरबल कहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, और वे बिरबल बादशाह के पास आकर बोलते हैं, हुजूर आपका तोता था, और उन्होंने आगे यह वाक्य यहीं पर अधूरा ही छोड़ दिया। तब बादशाह अकबर कहते हैं, क्या हुआ तोते को? फिर जो बिरबल है वह कहता है, मैं यह बात आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना बता सकता हूँ कि आपका जो तोता है वह ना तो आज कुछ खाता है, ना पीता है, और ना ही मुंह खोलता है, और ना ही बात करता है, ना चलता है, ना हिलता है, और ना ही उड़ता है, और ना ही फुदकता है। ठीक है। तो बादशाह ने कहा, चलो चलकर देखते हैं क्या हुआ है उसे। तोते को देखकर बादशाह ने क्रोध में कहा, वही नहीं बता सकते थे तुम कि तोता जो है वो मर गया है? तब बिरबल ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि मैं कैसे बताता महाराज, प्राणदंड मिलता। आपने कह रखा था कि तोते के मरने की खबर देने वाले को भी मृत्युदंड दिया जाएगा। तो देखा आपने बच्चों, किस प्रकार अपनी बुद्धि बल से और अपनी वाक पटुता यानी कि बोलने की चतुराई से बिरबल ने बादशाह को निरुत्तर कर दिया कि वो कोई भी जवाब नहीं दे पाए। ठीक है। तो इस तरह से पता चलता है कि यदि हमारी बातचीत में सरसता हो, रोचकता हो और आकर्षण हो, तो हम किसी भी समस्या का समाधान जो है वह आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। और जो बातचीत की कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सद्ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, विद्वानों का सत्संग तथा सभाओं आदि में उपस्थित होना चाहिए, और हमें आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बोलने से ना केवल बातचीत की कला को आघात पहुंचता है, हानि पहुंचती है, बल्कि बोलने वाले का जो महिमा हरण होता है, बोलने वाले का महिमा हरण का अर्थ है कि उसका सम्मान भी कम हो जाता है। ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप भी इस पाठ से प्रेरणा लेकर अपनी बातचीत की कला में निपुणता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, अगली वीडियो में हम इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।